आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया है कि हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि अवकल समीकरण डी का वर्ग डी एक्स का वर्ग धन डी वाई बटे डी एक्स बराबर ln डी का वर्ग वाई बटे डी एक्स का वर्ग की घात 2 है, तथा हमें दूसरा अवकल समीकरण की घात अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम अवकलन की घात के बराबर होता है, जबकि अवकल समीकरण कर्णी मुक्त है। तब दोस्तों ये दो हमको दिया गया है तथा हमें उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं हमें बताना है, तथा हमें विकल्प भी दिया गया है दोस्तों। यहाँ से 1, 2, 3 और 4 विकल्प, तो हमें इसमें से सही विकल्प को चयन करना है दोस्तों। तब हम यहाँ से हल करते हैं, तब हमें जो प्राप्त होता है और सही विकल्पों का हम चयन करते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम पहले का हल करते हैं दोस्तों। दिया गया हमें डी का वर्ग वाई बटे डी एक्स का वर्ग धन डी वाई बटे डी एक्स बराबर ln डी का वर्ग वाई बटे डी एक्स का वर्ग। तब दोस्तों हम यहाँ से इसका घात निकालते हैं, तो हम देखते हैं कि दोस्तों जिसका सबसे ज़्यादा बार अवकलन हुआ है तो वो दिख रहा है हमारे पास ये। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि डी का वर्ग डी एक्स का वर्ग हमें सबसे ज़्यादा बार अवकलन दिखाई दे रहा है, तथा हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसकी कोटि जो होगी 2 होगी, तथा इसका जो घात है 1, तथा हमें दिया गया है कि घात 2 के बराबर होगा। तो हमारे पास जो घात प्राप्त होता है दोस्तों वह 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो कथन नंबर 1 होगा वह गलत है, यह असत्य है। तथा हम दूसरे कथन की जांच करेंगे दोस्तों, कथन नंबर 2 की। तब यहाँ पर दिया गया कि अवकल समीकरण की घात अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम अवकल घात के बराबर होती है। तब ये कहा गया है कि दोस्तों इसमें कि कोई भी अवकल समीकरण का n बार समाकलन किया जाए, अवकलन किया जाए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, तथा जो उसका घात होगा दोस्तों वही अवकल समीकरण का घात होगा। जो जबकि बोला गया है कि वह अवकल समीकरण कर्णी मुक्त हो। कर्णी मुक्त मतलब दोस्तों वर्गमूल के मुक्त हो या उसका घात भिन्न न हो, भिन्न घात न हो, तथा कर्णी मुक्त हो, कर्णी मुक्त हो। तब दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो दूसरा हमें कथन दिया गया है वह सही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो कथन हमारा दूसरा दिया गया है वह सही है, सत्य है। तब दोस्तों हमारे पास जो प्राप्त होता है, तो हम यहाँ से देखते हैं तथा विकल्प का चयन करते हैं। तो यहाँ से हमें दिया है कि केवल पहला कथन सत्य है, जो कि हमारा सत्य नहीं दोस्तों, असत्य, तो ये गलत हो गया। और यहाँ से दिया है कि हमारा केवल दूसरा कथन सत्य है। तो दोस्तों दूसरा कथन तो सत्य है और दूसरा कथन वह सत्य, पहला कथन असत्य है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो विकल्प नंबर 2 होगा वह हमारे इस प्रश्न का सही हल होगा। आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।